मैं सरकारी अधिकारियों से नाराज हूं, सरकार से नाराज नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर और धर्मशाला की जमीन को अगर पुलिस कब्जा कराएगी, गांव वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज करेगी, ऐसी परिस्थिति होगी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को थाने में धरना बैठना पड़े, तो ये सवाल तो मेरा है कि अधिकारी इस तरह से बेलगाम क्यों हो रहे हैं। ये अधिकारी सरकार नहीं है, सरकार तो कार्यकर्ताओं ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अधिकारी किसके हैं? ये तो जिसके सरकार है उसकी यस है। बहुत से जनप्रतिनिधि की इतनी हैसियत, इतनी औकात एक आईपीएस अधिकारी को आप देंगे, अधिकारी फोन नहीं उठाते। मैं सरकार से नाराज नहीं हूं, बल्कि सरकारी अधिकारियों से नाराज हूं। संजीव बालियान के इस बयान ने योगी सरकार और यूपी के प्रशासनिक तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और यूपी में एक नई बहस को छेड़ दिया है कि क्या सरकारी अधिकारी सरकार के काबू से बाहर हैं, क्या वो जनप्रतिनिधियों और नेताओं की बात को अनसुना कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पुलिस के रवैये की शिकायत की। सीएम योगी को लिखे पत्र में बीजेपी नेता ने अपनी सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनकी समस्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। योगी सरकार से क्यों नाराज हैं? मैं सरकारी अधिकारियों से नाराज हूं, सरकार से नाराज नहीं हूं। और ये सरकारी अधिकारियों से जो मेरी नाराजगी है, इस तरह के बहुत से कार्यकर्ता आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी जिनकी नाराजगी सरकारी अधिकारियों से, जो बेलगाम सरकारी अधिकारी है, जो जिस तरह का मुद्दा मुजफ्फरनगर में आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर और धर्मशाला की जमीन को अगर पुलिस कब्जा कराएगी, गांव वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज करेगी, ऐसी परिस्थिति होगी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को थाने में धरना बैठना पड़े, तो ये सवाल तो मेरा है कि अधिकारी इस तरह से बेलगाम क्यों हो रहे हैं। संजीव बालियान ने अपने बयान में शब्दों को संभालते हुए कहा कि ये अधिकारी सरकार नहीं है, सरकार तो कार्यकर्ता बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये अधिकारी किसके हैं? मैं तो अधिकारियों पर सवाल उठा रहा हूं। ये अधिकारी सरकार नहीं है, सरकार तो कार्यकर्ताओं ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अधिकारी किसके हैं? ये तो जिसके सरकार है उसकी यस है। तो यही मेरा मुद्दा है कि ये सरकार नहीं है, अधिकारी। सरकार कार्यकर्ता बनाते हैं, सरकार मुख्यमंत्री है। अब बात मुख्यमंत्री तक गई है, निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है कि क्या ये अधिकारी इसी तरह का व्यवहार करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ या बदला होगा, ये मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। तो वहीं जब उनकी सुरक्षा को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बात सुरक्षा की नहीं बल्कि अपमान करने की है। हाँ, यही तो है, बात सुरक्षा की है ही नहीं, बात अपमानित करने की है। जिस तरह का अपमान अधिकारी कर रहे हैं, बात यह है। और ये पीड़ा बहुत से जनप्रतिनिधियों की, आप पूछेंगे बहुत से जनप्रतिनिधियों की इतनी हैसियत, इतनी औकात एक आईपीएस अधिकारी को आप देंगे, अधिकारी फोन नहीं उठाते जनप्रतिनिधियों के, तो कम से कम ये कहीं तो बात आनी चाहिए किसी फोरम पे कि नहीं, अधिकारियों से बड़े जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुना है, सरकार चलाने का काम जनप्रतिनिधियों का है और सरकार अधिकारी चलाएंगे नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा, खानूपुर गांव में मंदिर और धर्मशाला की जमीन को पूर्व की सरकार के अधिकारियों से मिली भगत कर मंसूरपुर डिस्टिलरी ने दाखिल खारिज कर दिया था। 1 जनवरी को मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ सांठ गांठ कर डिस्टिलरी द्वारा इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया और ग्राम वासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। डिस्टिलरी के कर्मचारियों के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठे करके एक जमीन खरीदी गई, मंदिर और धर्मशाला निर्माण के लिए जमीन खरीदी गई, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, सांठगांठ की गई 2003-04 में। एसडीएम ने वो जमीन डिस्टिलरी के नाम चढ़ा दी, गांव वालों को कुछ नहीं पता। उसी जमीन में सचिवालय बना हुआ है, उस जमीन में पानी की टंकी बनी हुई है। अब जमीन की कीमतें बढ़ी तो पुलिस से सहयोग लेके वहां कब्जा कर लिया गया, जो मूर्ति थी वो चोरी कर ली गई वहां से और उस पर दीवार कर ली गई। गांव वालों ने विरोध दर्ज किया तो गांव वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। उसी संबंध में मैं गांव की पंचायत हुई, उसमें गया, हमें थाने तक जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा थाने में? क्या एक आईपीएस की इतनी औकात होगी, इतनी हैसियत होगी कि जब हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं, गांव वाले बैठे हैं, वहां नहीं आ सकता, वो आके वहां नहीं बात कर सकता? क्या इंस्पेक्टर की भी इतनी औकात होगी वहां के पूछ नहीं सकता क्या हो रहा है? इतना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार हुआ, पैसे खाए गए पुलिस के द्वारा, जब कब्जा करवाया गया उसके बाद मुझे मजबूरी में थाने में जाके बैठना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी नेताओं ने इस पूरे मामले में संजीव बालियान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि संजीव बालियान ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और सीएम योगी को मामले का संज्ञान लेना चाहिए।
जिस तरीके से एकदम सुरक्षा हटा ली गई, ये गलत है। इस तरीके से तो जो अधिकारी निकम्मे और नकारा हैं और जो काम नहीं कर रहे, अपने सही तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे, इससे उनको बढ़ावा मिलेगा। ये गलत है। अगर आदरणीय संजीव बालियान जी ने अगर ये आरोप लगाया था तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए थी। कायदे में ये है कि देखो कई बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने अगर कोई उंगली उठाई अधिकारियों पे तो इसे बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए था। शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए था कि हमारा एक इतना बड़ा नेता अगर कोई उंगली उठा रहा है अधिकारियों पर, उनकी कार्यशैली को लेकर, तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी और गंभीरता से जांच करा के जो उसमें सत्यता थी वो आनी चाहिए थी। और इससे पहले गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कई सार्वजनिक बयानों में कहा था कि पुलिस थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। ऐसे आरोप लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। वहीं यूपी के भदोही से विधायक दीनानाथ भास्कर ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे। इसके अलावा बीजेपी की गठबंधन सहयोगी दलों ने भी शीर्ष अधिकारियों पर साजिश रचने के आरोप लगाए थे।